हे दोस्तों नमस्कार, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल स्टडीज मेंशन में। दोस्तों आज की वीडियो में बात करेंगे जी 2024 की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को लेकर। तो जितने भी का डाउट है अटेम्प्ट्स को लेके 75% क्राइटेरिया को लेकर, टॉप 20% को लेके सारा डाउट क्लियर करने वाला हूँ। साथ साथ में आपकी इन्फॉर्मेशन वाउचर जो है रिलीज हो गया 2024 का, और आपकी रजिस्ट्रेशन भी स्टार्ट हो चुकी है। तो उसी को लेकर बात कर रहे हैं, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो रहेगी। पूरी वीडियो देखी ना तो सब्सक्राइब जरूर कर ले। तो सबसे पहले दोस्तों आप लोग पूछ रहे थे कि भैया एज क्राइटेरिया को लेकर भी कुछ क्राइटेरिया होता है कि एज क्राइटेरिया में हमारी एज की लिमिट भी होती है क्या कुछ। तो यहाँ पे देख सकते हो दे रखा है, फॉर अपियरिंग इन जेई मेन 2024 देयर इज नो एज लिमिट फॉर द कैंडिडेट हु हैव पास द क्लास 12th इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन 2022 2023 अपियरिंग इन 2024। ठीक है, तो सभी लोग एलिजिबल हैं। यहाँ पे दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट बात जो है मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि मान लो जो भी उसने 2022 में पास किया क्लास 12 या 2023 में क्लास 12 पास किया, 2024 में देने वाला है क्लास 12 एग्जाम देने वाला है क्लास 12 का, तो सभी स्टूडेंट जो एलिजिबल हैं यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे 75% अगर आपके क्लास 12 में नहीं है, अगर मान लो आपने 2022 में क्लास 12 पास करी है और आपके 75% नहीं है, तभी भी आप एग्जाम देने के लिए एलिजिबल हो। यहाँ पे एडमिशन की बात नहीं हो रही है, सिर्फ एग्जाम देने की बात हो रही है। एग्जाम देने के लिए सभी लोग एलिजिबल हैं जो क्लास 12 पास हैं, और जिन्होंने क्लास 12 2022 में पास करी है, 2023 में पास करी है, 2024 में क्लास 12 देने वाले हैं, वो सभी स्टूडेंट जो है एलिजिबल हैं। ठीक है, एज क्राइटेरिया जो आपका यही होता है। एज यहाँ पे कोई लिमिट नहीं है आपकी एज की, कि आपकी एज की ऐसी कोई लिमिट नहीं है कि आपकी इतने साल के होने चाहिए, इस एज लिमिट वाले स्टूडेंट ही सिर्फ एलिजिबल हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। सिर्फ जिसने क्लास 12 चाहे 2022 में पास करी है या 2023 में पास करी है, ठीक है, या 2024 में 12 देने वाले हैं, वो सभी लोग एलिजिबल हैं। ठीक है, अटेम्प्ट्स की बात करें तो जैसे कि यहाँ पे सभी लोगों को अटेम्प्ट्स उतने ही मिलते हैं। जैसे कि जितने भी स्टूडेंट यहाँ पे मान के चलो कि आप 2024 में एग्ज़ाम देने वाले हो, 2024 में क्लास 12 का एग्ज़ाम देने वाले हो, ठीक है, तो आपके पास देखो एक बार आपने 2024 में दिया, फिर आप 2025 में दोगे, फिर सिर्फ आप 2026 में दोगे। तो यार जेई मेंस के अटैम्प्ट ऐसे हैं आपके पास, 2024 में आपको एक अटैम्प्ट मिलेगा, फिर 2025 में आपको दोगे, फिर 2026 में दोगे। ठीक है, तो आपके पास 3 अटैम्प्ट आपको दिए जाते हैं। ऐसे ही आप अपना सभी के लोग देख सकते हो जिस ईयर में भी आप पास हो। जैसे कि मान लो क्वेश्चन 2023 में पास है, ठीक है, तो 2024 एलिजिबल है, और फिर 2025 में भी एग्जाम दे सकता है जेई मेंस का। यहाँ पे जे एडवांस की बात नहीं हो रही है, सिर्फ जेई मेंस की बात हो रही है। ठीक है, तो ऐसे 3 अटैम्प्ट्स आपको दिए जाते हैं, और जे एडवांस का आपको पता होगा 2 अटैम्प्ट दिए जाते हैं। तो ऐसे ही आपका जो ए हो गया, आपका जो अटैम्प्ट्स को लेकर बात कर रहे थे, एज क्राइटेरिया को लेकर बात कर रहे थे, आपका एज क्राइटेरिया मैंने आपको बता दिया कि एज कोई लिमिट नहीं है। ठीक है, आप कितने भी साल के, उससे कोई मतलब क्लास 12 सिर्फ 2020, अगर 2024 में आपको जेई मेंस देना है तो 2022 में अगर मैं क्लास 12 पास करिए, 2023 में पास करिए, या 2024 में अपियर करने वाले हो तो आप एलिजिबल हो। आपके भले ही क्लास 12 में कितने भी मार्क्स हैं उससे कोई मतलब नहीं है, एग्जाम देने के लिए आप एलिजिबल हो, सिर्फ क्लास 12 आप पास होने चाहिए तो एग्जाम दे सकते हो। ठीक है, एडमिशन की बात करें तो एडमिशन में आपको पता है कि एडमिशन की यहाँ भी बात नहीं हुई। एडमिशन क्राइटेरिया क्या है, 75% और टॉप 20% का, उसको लेकर आप बात कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हो आप दे रखा है कि एडमिशन का। ठीक है, तो यहाँ पे एडमिशन के लिए एलिजिबिलिटी है। ठीक है, ये आपकी जो एलिजिबिलिटी क्या है, किस चीज़ की एलिजिबिलिटी है, एडमिशन की है। यहाँ पे मैंने एग्जाम देने की बात करी तो यहाँ पे सिर्फ आप क्लास 12 अगर पास हो, ठीक है, क्लास 12 पास हो या अपियर करने वाले 2024 में, या आपने 2022, ठीक है, 2023 में आप क्लास 12 जो पास किए हो या अपियर करने वाले हो, आपके क्लास 12 में भले ही कितने भी मार्क्स हो, लेकिन आप एलिजिबल हो एग्जाम देने के लिए। तो एग्जाम देने के लिए कोई भी 75% क्राइटेरिया जो है, 75% आपके क्लास 12 में हो या ना हो, इससे कोई मतलब नहीं है। सिर्फ आपके क्लास 12 है, आप 2022 में पास होने चाहिए, 2023 में, 2024 में अपियर होने चाहिए, तो आप एग्जाम देने के लिए एलिजिबल हो। 2021 वाले और उससे पहले वाले जो स्टूडेंट हैं वो एलिजिबल नहीं है एग्जाम देने के लिए। ये बात जो आपको मैं क्लियर कर देता हूँ। यहाँ पे देख सकते हैं एडमिशन का दे रखा है, एडमिशन टू NIT, ट्रिपल IIT, CFTI, ठीक है, स्टेट इंजीनियरिंग कॉलेज इन द पार्टिसिपेटिंग स्टेट एंड अदर पार्टिसिपेटिंग इंस्टीट्यूशंस। ठीक है, एलिजिबिलिटी फॉर एडमिशन टू NIT, ट्रिपल IIT एंड CFTI पार्टिसिपेटिंग थ्रू द सेंट्रल सीट एलोकेशन बोर्ड CSEP for the candidate who qualify for admission in NITs, triple IITs and such other CFTIs though whose admission are based on the JEE main rank. ठीक है, they should have secured at least 75% marks in the class 12th examination या भी in the top 20 percentile in class 12th examination conducted by respective board. For SC/ST candidate the qualifying marks should be 65% इन क्लास 12th एग्जामिनेशन। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपकी टॉप 20 परसेंटाइल को लेके पहले कुछ लोग कह रहे थे कि क्या भैया टॉप 20 परसेंटाइल क्राइटेरिया जो रहने वाला है, तो टॉप 20 परसेंटाइल है तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। जितने भी स्टूडेंट अपने स्टेट बोर्ड के जिस भी ईयर में अपने क्लास 12 पास करी है, 2022, 2023 या 2024 में देने वाले हो, ठीक है, तो आप उस अपने स्टेट बोर्ड की अगर टॉप 20 परसेंटाइल में हो, तो काफ़ी सारे स्टूडेंट थे पिछले साल, ठीक है, जो रिलीज़ किया गया था, तो उसमें काफ़ी सारे स्टूडेंट जो है काफ़ी सारे बोर्ड्स के जो टॉप 20 परसेंटाइल में थे, तो सभी लोग जो एलिजिबल हैं एडमिशन के लिए। एग्जाम देने के बाद आप टॉप 20 परसेंटाइल के थ्रू भी एडमिशन ले सकते हो, या 75% आपके क्लास 12 में होने चाहिए,
ये आप टॉप 20 परसेंटाइल में होने चाहिए। तो अब टॉप 20 परसेंटाइल यहाँ पे रखी गई है, टॉप 20% हटाया नहीं गया, तो काफ़ी आप सभी के लिए अच्छी खबर है। टॉप 20 परसेंटाइल है तो आप एलिजिबल हो एडमिशन के लिए, भले आपके 75% नहीं है। अब यहाँ पे देख सकते हो कि अगर आप जनरल या ओबीसी से आते हो तो 75% आपको चाहिए, ठीक है। अगर आप SC/ST से आते हो तो आपको 65% भी, अगर आपकी क्लास 12th में है, ठीक है, 65% भी हैं, तो आप एलिजिबल हो एडमिशन के लिए IIIT, NITs, IIT सभी में एडमिशन के लिए। तो यही था आप सभी को जो मैं जो बताना था कि यहाँ पे जो आपका डाउट होगा क्लियर हो गया होगा कि 75% आपकी जो क्राइटेरिया है तो आपका रहने वाला है, पहले भी क्लियर था कि रहेगा, हटने वाला नहीं है, ठीक है। द कैंडिडेट इज ऑल्सो रिक्वायर्ड टू पास इन ईच ऑफ द सब्जेक्ट ऑफ क्लास 12th क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन, ठीक है। तो यही आपको जो दे रखा है कि आप साथ साथ में आपके क्लास 12th के जो भी सब्जेक्ट्स हैं उन सभी सब्जेक्ट में पास होना भी जरूरी है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे कुछ और भी बातें दे रखी हैं जो जान लेते हैं। तब यहाँ पे आपका जो एलिजिबिलिटी को लेके जितना भी कुछ भी था मैंने आपको बता दिया, और भी कुछ रहेगा तो अपने नेक्स्ट वीडियो में देख लेंगे। और भी कुछ भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, ठीक है। और भी ऐसी अपडेट्स आपको मिलती रहेंगी तो सब्सक्राइब करके रखिए चैनल को, और कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में बताइए, नया तो सब्सक्राइब करके जाइएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।